फ्लक्स होता है फ्लक्स, दैट इज B डॉट A, दिस इज फ्लक्स BA cos theta, where theta is angle between B vector and A vector. So we have three different methods to induce for change in flux, और change in flux होगा तो EMF इंड्यूस होगा. So तीन different मेथड से हम EMF इंड्यूस कर सकते हैं. One by changing magnetic field, second by changing area, and third by changing angle, right? So these are the three methods of inducing EMF, right? Methods of inducing EMF. First, by changing B, magnetic field को change करके. Okay, so what will happen in this case? E is equal to होता है minus d phi by dt. That is EMF is rate of change of flux. So E is equal to हो गया minus d by dt B A cos theta. So E is equal to minus A cos theta, because what we are changing is magnetic field. So dB by dt. This way you can find out EMF by changing magnetic field. This is dB by dt is what? Rate of change of magnetic field. इसको हम बोलते हैं rate of change of magnetic field. Rate of change of magnetic field. So that is one of the method to induce EMF. By changing area. By changing area. Then again E is equal to minus d phi by dt, which we can write E is equal to minus d by dt B A cos theta. So E is equal to minus B cos theta dA by dt. That is rate of change of area, यानी change in area per unit time. What is the rate of change of area? Rate of change of area. Yes, sir. Now third, by changing orientation. Orientation means the angle theta, by changing theta. So as E is equal to minus d phi by dt, so E is equal to minus B A d by dt cos theta, right? So कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, तो उसमें हो जाएगा. अब देखो, सपोज करो ये हमारे पास पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. इसमें एक कॉइल है, ये ऐसे कॉइल है, एंड इस कॉइल को हम इसकी एक्सिस पे रोटेट करा रहे हैं ओमेगा स्पीड से. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, राइट? ये एक पोल है नॉर्थ पोल, एक पोल है साउथ पोल. इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ में जा रही है. इसमें एक कॉइल है इस तरह से, और इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं. तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो इसका एंगल चेंज होता जाएगा, राइट? नाउ इफ
एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, सो थीटा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा टी, ये तो मालूम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ थीटा की जगह ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दैट विल बी माइनस बी ए, पहले तो इसको cos t मान के डिफरेंशिएट कर दो। cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज माइनस बी, तो ये आएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ n turn coil, if n turn coil, अगर कॉइल में n टर्न है तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बार इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसमें। और with us E is equal to एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, राइट। साइन की वैल्यू +1 से -1 तक चेंज होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड, तो ये E हो गया हमारा और ये T हो गया। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग EMF, दिस इज ऑल्टरनेटिंग EMF, यानी AC, जो हम AC हम यूज़ करते हैं वो वाला वोल्टेज इस तरह से प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन AC जनरेटर। अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मान लो E0 है। सो व्हेन साइन ओमेगा t इज इक्वल टू 1, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो गया, कितना होता है मैक्सिमम 1, तो E0 इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज the principle used in AC जनरेटर। AC जनरेटर में हम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं क्योंकि इससे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, राइट। समझ में आ गया। मोशनल EMF, motional EMF is by motion of conductor. Motional EMF is by motion of conductor, यानी जब एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अक्रॉस EMF प्रोड्यूस होता है बाय मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में जब कंडक्टर मूव करता है तो EMF होता है, राइट। कैसे होता है ये सपोज इनवर्ड फील्ड है, एक कंडक्टर एक लाइन होती है। एक कंडक्टर क्या है, एक लाइन है, और लाइन का कोई एरिया नहीं होता। एक लाइन है, लाइन का कोई एरिया नहीं होता, क्योंकि एरिया नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है, बिकॉज फ्लक्स में दो टर्म्स आती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया।
और कंडक्टर एक लाइन है, लाइन का कोई एरिया होता नहीं है, तो इसलिए वो जो फ्लक्स चेंज वाला कॉन्सेप्ट है दैट डू नॉट अपीयर हियर. देन हाउ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है. ये मान लो एक कंडक्टर है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. If the conductor is moving, then electrons are also moving in this direction. And when a charged particle move in magnetic field, it experiences a force. That force is given by Fleming left hand rule. So Fleming left hand rule लगाए, ये magnetic field हो गई inward, ये motion इस तरफ, तो force किधर हो गई upward. This is first finger magnetic field, वो magnetic field की direction में. सेकेंड फिंगर मोशन की डायरेक्शन में, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर हो गई अपवर्ड. बट दिस रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, सो फॉर द नेगेटिव चार्ज फोर्स विल बी अपोजिट, तो फोर्स हो जाएगी डाउनवर्ड. तो ये सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी डाउनवर्ड. तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर इकट्ठा हो जाएंगे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे. जब सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आके इकट्ठा हो जाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा. राइट, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा. अब अगर मैं इसको एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूं, इसको एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूं, सो देन व्हाट विल हैपन, इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो हो जाएगा and the bulb will be glowing. So what is the cause of motional EMF? That is shifting of electron, the force on electron, right? ये बात समझ में आई? राइट, ये क्विकली नोट कर लो, मैं लिखता जाता हूं, आप साथ साथ नोट करते जाओ. कॉज ऑफ मोशनल ईएमएफ, कॉज ऑफ मोशनल ईएमएफ. व्हेन अ कंडक्टर मूव in magnetic field, the electrons, the free electrons also move with conductor. Free electrons also move with conductor. A moving charge experience force. A moving charge experience force in magnetic field hence these free electron experience force and shift to one end of conductor, shift to one end of conductor, making that end negative, making that end negative, making that end negative and other end positive. वो एंड नेगेटिव हो गया और दूसरा एंड पॉजिटिव हो गया. दिस वे एन EMF is induced across ends of conductor, across ends of
conductor, right? राइट ये तो हो गया why EMF is induced across the conductor. अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेट करने का जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट. और फ्लक्स तो इसके साथ एसोसिएटेड है नहीं, क्योंकि एरिया नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम ये लेते हैं कि हाउ मच फ्लक्स द कंडक्टर स्वेप्ट, यानी कंडक्टर ने कितना फ्लक्स स्वीप किया. मान लो इट हैज मूव्ड बाय ए डिस्टेंस x and the length of conductor is L. So this is what is the area swept by conductor. तो इतना एरिया स्वीप हुआ. सो हम एरिया में वो एरिया लेंगे जो उसने स्वीप किया, क्योंकि कंडक्टर है, एरिया नहीं है. ठीक है, तो एरिया फ्लक्स के लिए हमें एरिया चाहिए, तो हम कौन सा एरिया लेते हैं, द एरिया दैट इट हैज स्वेप्ट, राइट. सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं. EMF induced in moving conductor. राइट, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, L लेंथ का. इट्स मूविंग विद द स्पीड v, राइट. लेट किस लिए लिखना, छोड़ो, डेरिवेशन तो करना नहीं है. राइट, ये कंडक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, B मैग्नेटिक फील्ड में. सो EMF कितना हुआ, माइनस d∅dt, राइट. Let's say in time t it has moved by x. In time t it moved by x, right. X distance in time t. So एरिया कितना हो गया, L into x. So dA by dt is equal to d by dt L into x. L being constant, L हो गया constant, तो dx by dt, and dx by dt is what, v. So that comes out as LV. So E is equal to कितना हो गया, माइनस साइन ड्रॉप कर दो, क्योंकि माइनस साइन तो किस लिए है, डायरेक्शन के लिए है. तो B dA by dt and dA by dt is how much, LV. तो BLV, that is EMF induced across conductor, that is BLV, right. ये आप नोट करो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप करना. ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. आपको दो चीजें बतानी है, EMF कितना होगा वो भी बताना है, और साथ साथ कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा वो भी बताना है, राइट. ये एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, L लेंथ की, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, यानी ये पॉइंट फिक्स रहेगा और ये रोड ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से. तो ऐसे रोटेट करेगी तो ऑब्वियसली ये एक सर्कल कंप्लीट करेगी, ये एक सर्कल कंप्लीट करेगी. सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF
and which end is positive, which end is negative. The concept I told you, what you will take, area कितना sweep किया, magnetic field B, length L और angular speed ओमेगा. अगर आपको नहीं पता V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो V इज इक्वल टू ओमेगा L हो जाता है. राइट, टेक 2 मिनट, ट्राई, नहीं होता है तो मैं करता हूं. एरिया ऑफ वन सर्कल कितना हुआ, पाई L स्क्वायर. राइट, टाइम फॉर वन सर्कल, टाइम ऑफ वन सर्कल कितना हुआ, टाइम पीरियड के बराबर होता है, टी के बराबर होता है ना टाइम पीरियड, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई ओमेगा. राइट, अब फॉर्मूला लगा दो. फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी एंड अगेन एंगल किसके बीच में होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड. एरिया वेक्टर ये है, ये नॉर्मल टू एरिया, दिस इज एरिया एंड दिस नॉर्मल टू एरिया इज एरिया वेक्टर. तो अब या तो एंगल 0 होगा या 180 होगा. cos 0 हुआ तो भी 1 हो गया, 180 हुआ तो भी 1 हो गया. सो माइनस साइन वैसे ड्रॉप कर दो तो बी डी ए बाई डी टी. डी ए बाई डी टी इज वॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी चेंज इन एरिया अपॉन टाइम. चेंज इन एरिया इज हाउ मच, पाई एल स्क्वायर, एंड टाइम इज वॉट 2 पाई बाई ओमेगा. सो दैट इज E is equal to half B L square ओमेगा. सो दैट इज द EMF इंड्यूस्ड. अगर आप ओमेगा को V बाई एल रखोगे, ओमेगा को V बाई एल रखोगे तो ये आ जाएगा हाफ B L V. दैट विल बी हाफ B L V. राइट, either you can find out in terms of omega or you can find out in terms of speed. Is it clear? इसमें एक कॉइल को हमने मूव कराया, ये हमारी एक कॉइल है विच इज कंप्लीटली इनसाइड एंड इसको हमने मूव कराया v स्पीड से. राइट, सो इसमें EMF करंट नहीं होगा, इसमें करंट नहीं होगा. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है? क्यों? क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना एरिया चेंज हो रहा है. फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो इसलिए करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट नहीं होगा. नाउ लेट्स लुक इनटू ए न्यू पिक्चर जो अभी हमने पढ़ी मोशनल EMF के बारे में. राइट, लेट मी मार्क दिस A B C D. अगर हम अकेले AB कंडक्टर को देखें तो उसमें EMF होगा. सिर्फ AB को अगर हम देखें तो उसमें EMF होगा. हमने मोशनल EMF पर पढ़ा अभी. राइट, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? देखो, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, V इधर है, फोर्स ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे, तो दिस एंड विल बिकम नेगेटिव. ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. राइट, अगर हम सिर्फ CD को देखें तो उसमें भी EMF होगा, होगा. विच एंड पॉजिटिव, विच एंड नेगेटिव? क्योंकि सेम तो है, CD भी ऐसे ही मूव कर रहा है, AB भी ऐसे ही मूव कर रहा है. सो दिस एंड पॉजिटिव, दिस एंड नेगेटिव. राइट,
अब हम इसको थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में ऑब्जर्व करते हैं। ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया, सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब सेल जैसी चीज हो गई। ये भी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया, तो सेल जैसी चीज हो गई। तो अगर मैं इसको सोचूं ये एक सेल है, देन हाउ आई विल मार्क द सेल, ऐसे सेल मार्क हो गया, राइट। अब ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों का ईएमएफ इक्वल और अपोजिट। इस सेल से देखो करंट ऐसे फ्लो होगा, इस सेल से करंट ऐसे फ्लो होगा। सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। सो करंट इज नॉट देयर बट इंडिविजुअल कंडक्टर में ईएमएफ होगा, राइट। सो इफ आई टेक दिस लेंथ एज L, this length as L, so EMF in conductor AB, EMF in AB E1 is equal to BLV, EMF in CD E2 is equal to BLV। एंड देखो AD और BC में EMF नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, कहीं जाने को रास्ता ही नहीं है उसका। यू लुक, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दैट, फोर्स नीचे को लगेगी, फोर्स नीचे को लगेगी तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ही नहीं, तो EMF नहीं होगा AD और CD में, AD और BC में। नो EMF इन AB एंड CD, राइट। सो देन अब ये दोनों AB और हाँ वो मैंने गलत लिख दिया, राइट। इन AD एंड BC, राइट, इन AD एंड BC। अब अकॉर्डिंगली ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो नेट करंट जीरो हो गया, राइट। सो इसको आप नोट कर लो एज द टाइटल, EMF induced in branches of a loop, not in the complete loop but in branches of loop। एंड पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया था, वो मैं भी भूल गया था। चलो ये नोट करो, फिर देखते हैं वापस पीछे वाला क्वेश्चन। देखो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है ऐसे अपवर्ड, इधर से ये ऐसे ही जाएगा ना अपवर्ड, ये वेलोसिटी हुई, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स लेफ्ट साइड में हुई, तो इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इस साइड में होगी, राइट। तो ये एंड नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। कुछ नोट्स किस लिए बता देता हूँ। पहली चीज में से ये नहीं पूछना क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, दीज आर कॉल्ड जुगाड़्स, ठीक है, या शॉर्टकट कह लो या कुछ भी कह लो, ओके। बट बिकॉज अब पेपर MCQ होना है, सो दैट विल वर्क, राइट। CBSE होता तो जरूरत नहीं थी। द फर्स्ट, इफ अ कंडक्टर is of irregular length, irregular shape. If a conductor is of irregular shape, then length of conductor is straight line distance between ends। जो उसके दो एंड्स हैं उनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले लोगे, सिंपल, राइट। लाइक मेरे पास एक कंडक्टर ऐसे है,
So what you will do, you will just meet this and this will be the length, right? If it is a circular shape conductor, then this is the length, ये लेंथ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दोनों एंड्स को मिला के जो स्ट्रेट लाइन आए वो डिस्टेंस लो एंड दैट विल बी कॉल्ड एज लेंथ, राइट। और फिर EMF तो BLV हो ही जाएगा, E इज इक्वल टू BLV। अक्रॉस कंडक्टर only when conductor or its component, यानी उसका पार्ट, पूरा कंडक्टर या उसका छोटा पार्ट, EMF is induced across conductor only when conductor or its component cut field lines transversely. Otherwise, इंटरनेट कब बंद हुआ पता नहीं। Right? EMF is induced across conductor only when conductor or its component cut field lines transversely. एक बार ये नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। नोट हो जाए तो बोलो। हो गया? राइट, आई एम शोइंग वन ऑफ द पिक्चर, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे है। ये सपोज एक नॉर्थ पोल है, ये सपोज एक साउथ पोल है, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है एंड ये मेरे पास एक कंडक्टर है लाइक दिस। ठीक है, ये कंडक्टर है लाइक दिस। अब मैं इसको ऐसे मूव कराऊं तो ये फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा, ठीक है। इसको ऐसे मूव कराऊं तो भी ये फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा। कैसे, सोचो, ये फिंगर्स फील्ड लाइंस है और कंडक्टर एक बहुत पतला सा तार है, तो वो तो आपके फिंगर्स के बीच से निकल जाएगा ना बिना फिंगर को कट किए, राइट। ऐसे मूव कराऊंगा तो भी नहीं होगा, मैं इसको इनवर्ड आउटवर्ड मूव कराऊंगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ टेक अनदर कंडक्टर इन द सेम पिक्चर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ये कंडक्टर। If I move like this,
देन नहीं होगा, इसमें भी ऐसे नहीं होगा, है ना। इफ आई मूव लाइक दिस तो भी नहीं होगा, ठीक है। इफ आई मूव इट आउटवर्ड इनवर्ड तो ये लाइंस को कट करता हुआ जाएगा। इफ आई मूव इट आउटवर्ड इनवर्ड तो ये लाइंस को कट करेगा, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, ये सपोज हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा कंडक्टर है, इसको मैं कुछ डिफरेंट मोशंस देता हूं, वन दिस ए, वन दिस बी एंड वन इनवर्ड आउटवर्ड दैट इज सी। अब आप बताओ किस में ईएमएफ होगा और किस में नहीं होगा। देखो ऐसे मूव करेगा तो फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा, ऐसे अंदर बाहर मूव करेगा तो भी फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा, लेकिन ऊपर नीचे होगा तो कट करेगा। सो सिर्फ इस सिचुएशन में ईएमएफ होगा, अदरवाइज ईएमएफ नहीं होगा, राइट। सो इट इज नॉट लाइक दैट अ कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ होगा, नहीं। इट मस्ट कट द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस को काटते हुए जाना चाहिए। अगर पूरा कंडक्टर नहीं भी कर रहा है तो उसका एक कंपोनेंट करना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ओके।